फौज को सियासत में मत घसीटे। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फिर वाजे कर दिया। कहा PDM से मुताल्लिक कुछ चैमगोइयां की जा रही हैं। इस किस्म की कयासराइयां बंद होनी चाहिए। बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को जेब नहीं देता। सिक्योरिटी जैसा फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। डीजी ISPR की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं डीजी ISPR ने कहा फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। उनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है। फवाद चौधरी बोले डीजी ISPR ने ऑपोजिशन के बयानात की तरदीद कर दी। फजलुर रहमान और मरियम नवाज फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज अपना काम कर रही है, सियासतदान अपना काम करें। PDM आखिरी सांसें ले रही है, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार का फ़ायदा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को होगा। जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाजत दी जाए। गरीब लोग जेलों में मरे हैं, तो जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, वो कहते हैं हमें NRO दे दो। अरबों की करप्शन करने वाले कहते हैं हमें NRO दो। वजीर आजम की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा गाय भैंस चोरी करने से मुल्क तबाह नहीं होता, वजीर आजम की चोरी से मुल्क तबाह होता है। भैंस चोरी करने वाला गरीब जेल में सड़ता है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ताकतवर और कमजोर में समाजी तफरीक मुआशरों की तबाही का सबब बनी। ये भी कहा पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा है। मगरिब ने दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया। हमारे लीडर्स को बताना चाहिए था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला ओपन वोट में सही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। ओपन बैलेट में भी हुकूमत को टफ टाइम देने का अज़्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट में ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। PDM हुकूमत को टफ टाइम देगी, ताहम ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। सदारती ऑर्डिनेंस से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़े हो सकते हैं। हुकूमत की नीयत खराब थी, इसलिए 3 साल तक कानून साजी नहीं की। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने पहले ही हमारी कुव्वत का अंदाजा हो जाएगा। PDM आज हैदराबाद में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का जलसा गाह का दौरा, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हटरी बाईपास ग्राउंड पर होने वाले जलसे में PDM रहनुमा खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खालियां गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट्रल कमांड में जारी वॉर गेम्स का जायजा लिया। बढ़ते हुए चैलेंजेस से निमटने और मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अस्करी मनसूबा साजों की जिद्दत को सराहा। आर्मी चीफ ने रिवायती और गैर रिवायती खतरात के निमटने के लिए अफसरान की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद मोराल की तारीफ की। इंतखाबात में असल मुकाबला ही नून लीग से है, सियासी इत्तेहाद कैसे कर लें? पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। अपनी तजावीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवा दी। कहा आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों पर सियासी इत्तेहाद किसी तौर मुमकिन नहीं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बात की जा सकती है।
वफाकी सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% तक इजाफे का फैसला। सूबाई मुलाजमीन खफा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर दिफा परवेज खट्टक के इजलास से वॉकआउट कर गए। परवेज खट्टक कहते हैं, हम सूबों की तनख्वाह बढ़ाने के इख्तियारात नहीं रखते। वज़राए आला से दरखास्त है मुलाजमीन को बुलाकर बात करें। शेख रशीद बोले, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के मामला तय नहीं कर सकते। पाक फौज का बड़ा ऐलान, चीनी अफवाज की जानिब से पाक फौज को अतिया की गई वैक्सीन भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को देंगे। हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। DGISPR का वैक्सीन अतिया करने पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से इजहार तशक्कुर। उधर कोरोना से एक दिन में मजीद 59 अमवात, 1037 नए केसेस रिपोर्ट। वापसी का इंतजार, उम्मीद ना टूटी। पूरी कौम अपने हीरो मोहम्मद अली सदपारा के लिए दुआ को। लापता पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपैमाओं का अब तक कुछ पता ना चल सका। आर्मी के हेलीकॉप्टर से तलाश भी ना रुकी। 7800 मीटर की बुलंदी पर परवाजें, K2 पर हल्के बादलों के बायस हद निगाह कम रही। सर्च ऑपरेशन जारी। बेटे साजिद सदपारा ने ट्वीट किया, लौट आओ, पूरी कौम इंतजार कर रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मोहम्मद अली सदपारा हमारा कौमी असासा है, उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात GB फताउल्लाह खान ने बताया, उम्मीद है। DGISPR ने कहा है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं किए जा रहे, किसी तहकीक के बगैर बात करना मुनासिब नहीं, कयासराइयां बंद होनी चाहिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं, उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट दैट प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि सिक्योरिटी जैसा फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं, किसी तहकीक के बगैर बात करना मुनासिब नहीं। DGISPR की बात से इत्तेफाक है, फौज को सियासत में नहीं लाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ओपन बैलेट पर भी मुकाबले के लिए तैयार हैं, आपको टफ टाइम देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ओपन बैलेट का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का भी ऐलान। अगर DGISPR ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमती साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत के थ्रू और मियाँ सेनेटर साबिक चेयरमैन रज़ा रबानी के थ्रू रेफरेंस का जो सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम अपना पॉइंट अदालत के सामने रख रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट्स के दफ्तर से या कोर्ट के थ्रू लेजिस्लेशन होना है तो फिर आप नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को बंद करें, उनके कोई रोल ही नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने हर सूरत सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया। आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला ओपन वोट में सही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको ओपन वोट में भी टफ टाइम देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च में हमारी ताकत का अंदाजा सबको हो जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म का कहना है गाय भैंस चोरी करने से मुल्क तबाह नहीं होता, मुल्क का पैसा चोरी करने से होता है। ऑपोजिशन रहनुमाओं पर अरबों रुपए के केसेस हैं, लेकिन ये कहते हैं हमें NRO दे दें। इमरान खान ने कहा हमने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम इस ख्वाब से दूर निकल गए। जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाजत दी जाए। गरीब लोग जेलों में मरे हैं, जिन्होंने गाय चोरी की, भैंस यानी मोटरसाइकिल चोरी किया, वो तो जेलों में चले गए। तो जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, वो कहते हैं हमें NRO दे दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि मगरिब ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया, जबकि मुसलमान हुक्मरानों ने सही रद्द अमल ना दिया। इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को बताना चाहिए था कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना था जिससे दुनिया देख के कहती कि ये देखें, ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान आ रहे हैं। और बदकिस्मती से ये हम उस आइडियल से, उस ख्वाब से काफ़ी दूर निकल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि उलमा और मशाइख का तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार था। आज भी सबको मुत्तहिद करने में वो अपना किरदार अदा करें।